हेलो स्टूडेंट, तो अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें अपने लोगों ने स्टेज 1 तो कंप्लीट कर ली थी और स्टेज 2 को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। स्टेज 2 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लोग, ठीक है। उसमें शायद अपने लोगों ने 54 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से, ठीक है। तरीका वही रहेगा, स्टेज नंबर और फिर उसके बाद उस स्टेज के क्वेश्चन नंबर मैं लिखूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को मॉड्यूल साथ में लेके बैठना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 तक हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 33.7 फ्रॉम एंड ए, ठीक है। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस 12 ohm is connected in parallel with as the null point occur at 5.19 centimeter, determine the value of R and S। दो क्या है, एक हमें ये मीटर ब्रिज दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है। पहले ये आर है, ठीक है, ये वायर लगा रखा है और यहां पे ये ईएमएफ कनेक्ट कर रखा है, प्लस माइनस ये ई है, ए बी। ये रेजिस्टेंस इन्होंने लगा रखा है आर और इधर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है कितना, ये लगा रखा है एस। ये आर है, तो यहां पे ये जो लेंथ दे रखी है ये कितनी है 33.7 सेंटीमीटर, और ये इधर ही कितनी होगी 100 माइनस 33 ये 7 सेंटीमीटर आएगी, तो ये 3 होगा, ये 9 नहीं 366 ये आएगी हमारे पास, ठीक है। ये बची हमारे पास। तो अब ये अगर बैलेंस है तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, क्योंकि अब इसको अपने लोग क्या मानेंगे, अगर रेजिस्टेंस इसका लिखूं मैं तो K इंटू एल लेके फॉर्म में चलेंगे, KL1 R2 KL2। तो पहली इक्वेशन आप लिखोगे तो R इंटू KL2 और S इंटू KL1, ये कैंसिल हो गया, तो R इंटू 66.3 और ये बनेगा कितना S इंटू 33.7, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या बोला है, जब इसको हमने ये जो R है, R को तो ऐसे ही रखा और S के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया और वो भी इसके पैरेलल में, ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये R है, ये S है और कितना रेजिस्टेंस हमने लगाया 12 ओम का। तो यहां से जो अब इक्विवेलेंट हमें मिल रहा है, जो मतलब जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है वो डिस्टेंस इन्होंने कितनी बता रखी है 51.9, तो ये कितना हो गया 48.1910, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर आप रेजिस्टेंस लिखोगे तो ये तो पैरेलल में चला गया, तो 12S डिवाइड बाई S प्लस 12 हो जाएगा, ये तो R है ही, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर आना चाहिए, तो इसको लिख लो तो R इंटू, अब सिंपल सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 48.1 12S प्लस 12 इंटू 51.9, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी, इन दोनों इक्वेशन को इसको सॉल्व करोगे तो R जो आ जाएगा हमारे पास, R की वैल्यू आएगी 6.9 ओम और S आएगा 13.5 ओम, ये आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉ करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट, ए वोल्टेज बी इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर। देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है। और यहां पे हमने पोटेंशियल कितना लगा दिया है, बी। अब ये बोल रहा है जब रेजिस्टेंस ये आर है और इसको यहां पे रोक देते हैं आर नॉट और ये बैलेंस हो जाता है ए बी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है ये तो बी होगा, ठीक। तो यहां पे जो पोटेंशियल अगर मैं मान लूं ये B1 है तो ये भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, B1 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो अब ये बोल क्या रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर। अगर ये बैलेंस है तो जो पोटेंशियल यहां पे है वो ये होगा, तो एक काम करते हैं ए बी और ये सी मान लेते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं लिखते हम लोग, करंट लिख लेते हैं। तो करंट जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, ठीक। तो दो कैसे लिखेंगे इसे, क्या दिया हुआ है, आर इंटू आर, ए वोल्टेज B is applied to the potentiometer, drive an expression for the voltage across R when sliding contact is in middle of potentiometer। ये क्या है, यहां पे मिडिल में है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/2। ये जो रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा R0/2, तो ये रेजिस्टेंस भी कितना होगा, R0/2। तो देखो पहले वो लिख लेते हैं, अगर आप इसमें करंट लिखोगे I, वो कितना हो जाएगा, B/R0, पहली इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये BAC अगर मैं लिखूंगा तो BAC अगर आप लिखोगे तो ये आएगा I इंटू R0/2, सही है। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जो क्या, तो दोबारा पढ़ते हैं, रुको जरा। ये बोला ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉ ए करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट बाई आर नॉट ओम दे रखा, ए वोल्टेज बी इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन मिडिल। देखो क्या हो गया, आप देखो क्या, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मैं समझा था इसमें ये बैलेंस नहीं हो रहा है। देखो क्या होगा, ये तो आर नॉट है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R0/2, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में इन दोनों का। तो अगर R इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये लिखा जाएगा R पैरेलल R0/2 और ये साथ में R0/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा R इंटू R0/2 R प्लस R0/2 प्लस R0/2, तो R0 2R प्लस R0 प्लस R0/2, ये R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट लिख लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट बनेगा 2R R0 प्लस, ठीक है। अब इसका इधर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2R प्लस R0 इंटू R0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां बनेगा 2R प्लस R0। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 2R R0 प्लस 2R R0 प्लस R0 स्क्वायर 4R प्लस 4 2R0, ये बनेगा। तो R इक्विवेलेंट अपने लोग लिख सकते हैं आराम से, ये बनेगा हमारे पास 4R R0 प्लस R0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4R प्लस 2R0, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास। अब इससे करंट लिख सकते हैं अपने लोग। जो करंट फ्लो होगा आई कितना आ जाएगा हमारे पास, बी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। टोटल करंट तो ये आएगा हमारे पास। फिर ये कुछ करंट आएगा, इसमें I1 मान लेते हैं और इसमें करंट मान लेते हैं I2, और इन दोनों से जो करंट निकलेगी वो कितनी करंट आ जाएगी, दोनों का मिलके फिर वो I हो जाएगा। यहां पे करंट I है तो I की वैल्यू लिखो। जब आप I लिखोगे तो ये बनेगा B अपॉन 4R R नॉट प्लस R नॉट स्क्वायर, 4R इंटू 2R नॉट स्क्वायर। ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये मान लो इसको अगर आप इसका अगर रेजिस्टेंस लिख लो, इस वाले सिर्फ इसका, इस वाले पार्ट का, ठीक है, तो आई करंट तो इसमें सिर्फ फ्लो होगी नहीं होगी। देखो अगर इसका सिर्फ लिखोगे आप तो ये कितना आएगा, इसका अगर रेजिस्टेंस लिखोगे ये आ जाएगा आर नॉट बाई टू इंटू आर नॉट बाई टू प्लस आर, तो ये बचेगा आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस 2R, ये बनेगा। तो चाहे जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा BR1 लिखोगे आप। हमें लिखना क्या है, द स्लाइडिंग कांटेक्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, तो BR अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा I इंटू R पैरेलल R नॉट बाई 2। ठीक है, इसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर जो हमारे पास बनेगा BR वो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। इसको पहले और लिखते हैं, I इंटू ये कितना आया है R नॉट बाई R नॉट प्लस 2R। ठीक है, ये बनेगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना ये वाली, तो जो B बनेगा वो आ जाएगा अपने पास 2BR डिवाइड बाई R नॉट प्लस 4R, ये आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन सही है। कितना हो जाएगा 2BR R नॉट प्लस 4R। लिखो जरा इसे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57, देखो 57 क्या बोल रहा है कि ए स्टोरेज बैटरी कार हैज एन EMF 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो EMF कितना दे रखा है हमें 12 वोल्ट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम। तो अगर मान लो ये बैटरी है यहां से और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर बाहर कोई सर्किट है उसको मान लो रेजिस्टेंस जो है वो R यहां पे जो लगाया वो 0 है, तभी मैक्सिमम करंट हमें मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो E माइनस IR इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये स्मॉल r मानना पड़ेगा, ये स्मॉल r है। ठीक है, तो E माइनस IR इक्वल टू 0, I इक्वल टू आ जाएगा E बाई R, तो I की वैल्यू हो जाएगी E कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 0.4, 30 एम्पियर आंसर हो जाएगा। 57 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 57 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
58 बोल रहा है ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ दे रखी है एल मान लेते हैं, ये हमें कितना दे रखी है 15, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये 5 ओम दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऐसे लिख लो सिंपल सा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी R A डिवाइड बाई एल, तो R हो जाएगा 5 इंटू एरिया 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 ये 2, सिंपल सा आंसर आ गया यहां पे 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया सेकंड, नहीं आंसर आएगा ये थर्ड आंसर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो क्या है, एक बैटरी है ये, ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा रखा है यहां, इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको चार्ज करोगे तो एक रेजिस्टेंस यहां मान लेते हैं सीरीज में ही लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0.5 ओम दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है हमें कितना 8 वोल्ट, और ये दे रखा है 15.5 ओम, ठीक है। और यहां से यहां तक जो सप्लाई हमने लगाई है वो कितनी लगाई है 120 वोल्ट, यहां से यहां तक ये सप्लाई हुई है जिससे हमने इसको चार्ज करा है। तो अगर ये डिस्चार्ज होती तो करंट ऐसे आती है, ठीक है। अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा ये हमें बताना है, टर्मिनल वोल्टेज यहां तक होगा बैटरी का, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप, पहले तो ये टोटल यहां से यहां तक का हमें वोल्टेज दे रखा है, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू ई प्लस आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो 120 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ई हो गया 8, आई और आर कितना हो जाएगा, ये 0.5 है, ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो आई इक्वल टू आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 6, तो इसको काटोगे कितना आएगा, ये बनेगा 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 एम्पियर। अब ये पोटेंशियल हमें लिखना है, तो बी जो आप लिखोगे ये आ जाएगा ई प्लस आई आर, चार्जिंग हो रही है, तो 8 प्लस 0.5 इंटू 7, 8 प्लस 3.5, ये हमारे पास कितना बनेगा 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट। आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बोला है इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट 30.7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, इफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल। तो ये सिंपल सा है, ये E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 लिख दो, तो लिख देते हैं ये 1.25, ये E2 आ जाएगा, और L1 कितना दिया हुआ है
35 डिवाइड बाई 63.0, तो E2 लिख लो 1.25 63 डिवाइड बाई 30.0, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, E2 इक्वल टू ये आएगा 35.63। ठीक है, ये लिखो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 क्या बोल रहा है, द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस 40 के बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस रिजल्ट करंट, ये दे रखा है, ओवर द एंटायर ग्लोब। इफ देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। ये क्वेश्चन नंबर है 61। तो सिग्मा हमें दे रखा है, सिग्मा दे रखा है 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इससे अपने लोग चार्ज लिख लेते हैं। क्यू अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे जो आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिख लो सिग्मा 10⁻⁹ 4 पाई इंटू ये कितना होता है 6400 मान लेते हैं हम लोग, 6400 किलोमीटर 10⁻3, ये प्लस में है 10⁻3 मीटर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी हमें कितना दे रखा है 400 10⁻3 वोल्ट। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, और ये बोल रहा है करंट, करंट हमें दे रखी है, तो करंट हमें कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है। ठीक है, ओवर द एंटायर ग्लोब। इफ देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ द सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक, हाउ मच टाइम इट वुड रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द अर्थ। तो चार्ज तो हमारे पास है, आई हमें पता है, तो Q इक्वल टू क्या लगाओगे आप, IT। Q इक्वल टू IT, इतना चार्ज फ्लो होगा, इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 283 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखते हैं इसे। ठीक है, तो यहां सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 283 सेकंड बनेगा। कितना 283 मतलब आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है द टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ, one of aluminium and other is copper, have the same resistance, which of two wire is lighter। ठीक है, तो ये बोला टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर इज, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, लेंथ तो बराबर हमें दे रखी है, तो अब ये लिख लेते हैं R1 इक्वल टू R2। ठीक है, इसमें बोल रखा है सेम रेजिस्टेंस है, तो इसको लिख सकते हैं अपने लोग रो1 L1, ये लिख लेते हैं इसे रो2 L2 A2। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो यहां से हमें A1 अपॉन A2 मिलेगा, तो A1 A2 हमें मिलेगा, ये आ जाएगा, एक मिनट रुको, रो2 A1, तो A2 अपॉन A1 मिल जाएगा,
रो 2 अपॉन रो 1। ये पहली इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब ये हमें क्या बोल रहा है कि सेम रेजिस्टेंस हमारे पास है तो लाइटर पूछ रहा है ये, मतलब कौन सी, किसका वजन हल्का होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं अपने लोग। अगर वॉल्यूम आप लिखोगे तो A इंटू एल हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम मिल जाएगा। मास लिखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखोगे। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे, जैसे सॉल्व करोगे तो कौन सा आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम वाला हल्का आएगा। ठीक है, कौन सा हल्का आएगा, एल्यूमिनियम। ये इस तरीके से सॉल्व करना है। वॉल्यूम आ गया, इसको यहां रख देना, ये लिख लो A इंटू एल इंटू डी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इसको कंपेयर करोगे आप, जो मास M1 M2 लिखोगे, M1 M2 तो हो जाएगा A1 A2 L1 D1 D2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम वाला, आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम, आंसर होगा फर्स्ट। 62 का आंसर आएगा फर्स्ट। देखो एल्यूमिनियम क्या बोल रहा है, लाइटर, तो 62 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, ए स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो करंट होगा 63 का। ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नन इज, तो अलाउ है इसका होता है नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर, ये भी थ्योरेटिकली है, तो इंडिपेंडेंट होती है। 64 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अब ये बोला है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, अलाउ ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेट रेजिस्टिविटी, ये सही है, पहला ही सही है, देन प्योर मेटल्स। ठीक है, तो 65 का आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, ये सब थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस आर गिवन। ठीक है, रेशियो निकालना है। तो अगर मान लो ये आर रेजिस्टेंस है, एक ऐसे हमें कितने दे रखे हैं, एन दे रखे हैं, ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है। तो अगर सीरीज में लिखे आर सीरीज तो ये कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा पहली इक्वेशन। पैरेलल में अगर आप लिखोगे आर पी तो कितना हो जाएगा, ये आर बाई एन हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमसे बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो जब ये सीरीज में होते हैं तो यहां पे मैक्सिमम आता है, और जब पैरेलल में होते हैं तो कितना आता है, ये मिनिमम आ गया। तो आप लिख लो आर एस अपॉन आर पी एन आर आर बाई एन, कितना हो जाएगा, ये एन स्क्वायर। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोला, यूज तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 67, ये बोला यूजिंग थ्री रेजिस्टेंस, देखो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि हम कौन सा रेजिस्टेंस इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपने लोग, अगर मान लो तीनों सीरीज में है
अगर आर है सामने लिखा तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 6 ओम, मतलब चौथा आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, जो हम ऑप्टेन नहीं कर सकते उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर ये तो पैरेलल में होगा आरपी, तो कितना लिखा जाएगा 1/2 + 1/1 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 2 / 6 आ जाएगा। ये कितना आ गया 1/RP, अगर पैरेलल में आपने लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा 11/6, तो आरपी कितना आ जाएगा 6/11। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर 67 का, ठीक है, तो ये अपने लोगों को मिल जाएगा। अब इसको देखो, अपने लोग एक कॉम्बिनेशन ये भी बना सकते हैं, ये 1 2 और इसको 3 को ऐसे लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 / 3 + 3, तो ये 11/3, ये भी ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार ऐसे लगा दो, ये 1 ओम ले लो, ये 2 और ये 3 ले लो, 2 3 ले लो। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 × 3 / 2 + 3, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो ये 11/5 ओम ये आ गया। ठीक है, तो अब इसमें आप चेक करोगे ना, तो जो थर्ड आंसर है वो तो अपने ऑब्टेन नहीं कर सकते, 11/6 पैरेलल में ये आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, 6/11 अपने लोग 11/6 नहीं मिलेगा। ठीक है, पैरेलल में कितना मिल रहा है 6/11। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो 68 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो 68 की बात करते हैं। 68, अब ये जो हमें नेटवर्क दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो दे रखा है ये दोनों सीरीज में मिलके कितना हो जाएगा 1 + 1, ये एक को मैंने अभी बता दिया, ये 2 और 2 ये हमें दे रखा है, 1 और 1 दे रखा है और 2 और 2 दे रखे नीचे, ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, तो ये बनेगा, अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट लिखोगे, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट एक एलिमेंट का लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4 / 2 + 4, 8/6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 आएगा हमारे पास, कितना आ गया 4/3, ये एक का लिखा है हमने, और हमारे पास ऐसे कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो 4 × आर इक्विवेलेंट फर्स्ट, तो 4 × 4/3 कितना हो गया 16/3 ओम, कितना आ जाएगा 16/3 ओम, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये एक का हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, सिक्सटी नाइन बोल रहा है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई और विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम वाई इनफाइनाइट नेटवर्क एज शोन इन फिगर, ईच रेजिस्टेंस हैज 1 ओम। देखो ये पहले हमें इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, तो
तो ये इनफाइनाइट सीरीज हमें दे रखी है। तो अगर ये इनफाइनाइट है, अगर इसमें से एक एलिमेंट अपने लोग निकाल ले जैसे मान लो यहां से मैंने इसे काट दिया, तो इनफाइनाइट में से अगर एक माइनस करो या एक घटाओ, माइनस करो या प्लस करो, तो उसमें कोई असर तो पड़ेगा नहीं। तो यहां का जो आर इक्विवेलेंट होगा ये, तो यहां पे भी कितना होगा, वो आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक एलिमेंट हमें लेना ये आर इक्विवेलेंट, अब पहले आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, ये वन, ठीक है। जो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में होंगे और ये किसके बराबर होंगे, आर इक्विवेलेंट के। तो आप लिखोगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट डिवाइड प्लस 2, ठीक है। अब देखो बनाते हैं इसे, तो ये बनेगा आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ये बना। अब इसको बनाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखो इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर 2 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस माइनस का 2 आर इक्विवेलेंट प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास। तो आप आर इक्विवेलेंट यहां से मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट मिलेगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो आर इक्विवेलेंट बनेगा माइनस, ये 2 हो गया, प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा, 4 ac इसको लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 1 ओम आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 ओम। तो अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, कि कितनी करंट इसमें, द इनफाइनाइट करंट हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा, 69, ठीक है। देखो कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये बी स्क्वायर आर इक्विवेलेंट 3, देखो ये यहां पे इसको इधर लाओगे ये माइनस हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस का 2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस, तो यहां प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूं बनने कैसे आ जाएगा ये, तो ये आर इक्विवेलेंट आपका बनेगा 2 प्लस माइनस 16 20 बनेगा ये, नहीं रुको दोबारा लिखता हूं मैं ऐसे। तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो ये माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, तो आर इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा ये बनेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, कितना बनेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये हमें बन जाएगा। अब माइनस रेजिस्टेंस तो नेगेटिव में होगा नहीं, तो माइनस तो हट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये। अब इसको सर्किट अगर आप बनाओगे तो ये बनेगा, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, एक बैटरी हमने इधर से लगा दी 12 वोल्ट की, ठीक है। और देखो क्या क्या दे रखा है, ये 12 वोल्ट, ये 0.5 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस अंडर रूट 3 ओम। तो आई की वैल्यू लिख लो, आई कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 नहीं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 0.5, 12 1.5 प्लस अंडर रूट 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3.8, आई जो आएगा वो 3.8 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 7, ये आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 बोला इन द फॉलोइंग फिगर अ पोटेंशियोमीटर इफ cell 1.02 volt replaced by unknown cell of EMF E, then balance length is obtained 82.3, find out value। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर पोटेंशियोमीटर इफ सेल 1.0 is replaced by unknown cell, ठीक है, then balance length is obtained 82.3। वैसे तो सिंपल सा आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, देखो बनाते हैं इसे। तो सीधे लिखो इसे, E1 अपॉन E2, ये L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो E1 हमें पहले कितना दे रखा है, जो सेल दे रखा है, ये दे रखा है 1.02 वोल्ट, ये E आ गया E2, ठीक है। और L1 हमें कितना दे रखा है 67.3 और ये आ जाएगा 82.3। तो E2 बनेगा 1.02 82.3 67.3, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 1.25। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये आंसर आएगा अपना 1.25 वोल्ट। तो ये आंसर कितना हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ ही गेट्स ऑन द बैलेंस लेंथ ऑफ द सेल 1.02 विल बिकम। देखो क्या है ये क्वेश्चन, देखो बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, इसको इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 71। देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायग्राम बनाते पहले तो ज्यादा समझ में आएगा। ये है 0.4 ओम, ये दे रखा है। तो बोला जब ये 0.1 और ये G दे रखा है। अब ये बोला अगर इस की को क्लोज कर दें, यहां पे की K है और ये 1.02 दे रखा है वोल्ट। तो पहले जब बोला, जब ये दे रखा है हमें कितना, ये आ रहा था कितना 67.3। अब ये बोला अगर की को क्लोज कर दे, देखो होता क्या, जब बैलेंस पॉइंट, जब ये बैलेंसिंग हो जाती है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती बैलेंस में, यहां तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो मतलब ये आर तो इफेक्टिव होगा ही नहीं, आर की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई रोल ही नहीं होगा। अब अगर आपने से की को भी क्लोज कर दिया तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो आंसर तो यही रहेगा 67.3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 67.3। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है टू सेल with same EMF E and different internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistance R. What is the value R if potential difference across first cell is 0? तो इसको बना लेते हैं हमने लोग। ये दो सेल हैं, ये R1, ठीक है, ये EMF इसका E है, ये EMF है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया है। अब देखो क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज जीरो। मतलब इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। मान लो ये फर्स्ट मान लेते तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये मान लो b इक्वल टू जीरो है, तब हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो इसमें करंट निकालो। अगर आप I लिखोगे तो ये आ जाएगा E प्लस ई डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2 प्लस R। तो I इक्वल टू हो जाएगा 2E R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R। ठीक है, अब हमें सॉल्व क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमें लिखना है। तो पोटेंशियल अगर आप लिखोगे इसको जीरो करना है तो इधर से करंट फ्लो होगी, तो लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, I R1 माइनस का E इक्वल टू जीरो, यही तो बनेगा। तो I की वैल्यू रख दो 2E इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R माइनस का E इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। तो R की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि इन फॉलोइंग सर्किट इफ नॉट एनी करंट इज टेकन फ्रॉम सेल 1.5 वोल्ट देन बैलेंस लेंथ इज 76.3 सेंटीमीटर ऑप्टेन। ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस 9.5 ओम इज यूज्ड अक्रॉस द सेल देन बैलेंस लेंथ बिकम 68.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो ये सर्किट हमें दे रखा है, ये इस तरीके से ठीक है, ये प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट दे रखा है। अब यहां पे ये बैटरी लगा रखी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला केस तो ये दे रखा है, कितने पे लेंथ मिल रही है हमें 76.3। ठीक है, और फिर जब हम ये 9.5 लगा देते हैं रेजिस्टेंस 9.5 ओम। ठीक है, तो जो हमें रीडिंग मिलती है वो कहां आ जाती है, क्या बोला, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ एनी सर्किट इज टेकन फ्रॉम सेल द बैलेंस लेंथ 76 पॉइंट ऑब्टेन व्हेन ए रेजिस्टेंस 9.5 इज यूज्ड अक्रॉस द सेल देन बैलेंस लेंथ बिकम 68। तो पहले वाले केस के लिए तो ये दे रखी है 76 और दूसरे वाले केस के लिए ये दे रखी है, ये कितना हो गया 68.4। अब या तो इसको लॉजिक से कर लो या इसका फार्मूला लगा दो सीधे सिंपल सा। ठीक है, या तो इसको लॉजिक से कर लो या इसका फार्मूला लगा दो। तो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस R लगाओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो L1 लिख लो, L1 कितना होगा 76.3 माइनस का 68.4 डिवाइड बाई L2 68.4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया है 9.5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कुछ, R की वैल्यू आएगी 1.07 ओम। कितना आएगा 1.07 ओम। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। लिखो जरा इसे 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, फॉर ए कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल विथ ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है,
ए स्टैंडर्ड सेल इज यूज्ड टू डेवलप ए पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी वुड मेक एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल। देखो मान लो ये अपने लोगों ने एक सेल लगा रखा, ये तो स्टैंडर्ड सेल है, ये रेजिस्टर लगा दिया, ये पोटेंशियोमीटर अपने लोगों ने बना दिया, और यहां पे एक सेल रख लिया E1 और ये रख लिया दूसरा E2, यहां से वायर ले जाते हैं और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर अपने लोगों ने लगा दिया। ठीक है, ये होता है, और इसको यहाँ पे टच करते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले कंडीशन मान लेते हैं, ये E1 है, ये E2 है और ये E0 है। ठीक है, तो अगर हमें इसको सक्सेसफुली अगर करना है तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो पोटेंशियल ये है, मतलब A और B, वो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूं BAB, ये तो प्राइमरी कंडीशन है ही कि BAB जो है, तभी आप इसको सक्सेसफुली कर पाओगे। BAB शुड बी ग्रेटर देन E1 और E2, इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। अब इसको पढ़ते हैं अपने लोग। EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज लार्जर देन EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो मतलब E0 भी ज्यादा हो जाएगा, तो E0, ठीक है, आल्सो शुड बी ग्रेटर देन E1 और E2, ये कंडीशन भी है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। तो पहला तो सही है, ये बोला द डायामीटर ऑफ द वायर इज सेम एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर ये भी यूनिफॉर्म है तब भी इसमें कोई एरर नहीं आएगी, तब भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। नंबर ऑफ वायर इज 10, लंबाई तो आप कितनी भी बढ़ा दो, ठीक है, उससे और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, अब ये बोला है द EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज स्मॉलर देन EMF ऑफ टू सेल। मतलब अगर इन दोनों का EMF अगर इससे कम हो गया, E1 और जो E2 है, अगर ये E0 से ज्यादा हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक, 74 का आंसर आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 75 बोल रहा है टू सेल ऑफ EMF अप्रोक्सीमेटली 5 and 10 वोल्ट। मतलब E1 हमें जो दे रखा है ये 5 वोल्ट दे रखा है, और E2 जो हमें दे रखा है ये 10 वोल्ट दे रखा है। आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं जो क्या बोल रहा है। द बैटरी डेट रन द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो अभी हमने यहां पे पढ़ा था, तो जो E0 है वो पहली कंडीशन तो ये है कि बड़ा होना चाहिए E1 से और E2 से। ठीक है, तो मतलब जो E0 है ये बड़ा होना चाहिए 5 और 10 से, मतलब इसकी वैल्यू 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक है, मगर 10 से कम नहीं हो सकती है। मतलब E0 जो है अगर आप चेक करोगे तो E0 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, ये बोला था बैटरी डेट रन पोटेंशियोमीटर शुड हैव ए वोल्टेज 8 वोल्ट, तो पहला तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये बोला था बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, 15 वोल्ट हो सकता है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एडजस्ट सच दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड। देखो ये मैंने लिखा है, अपने लोगों ने यही अभी पढ़ा था कि BAB इनसे ज्यादा होना चाहिए E1 और E2 से। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये अपने लोगों ने पढ़ लिया।